Good morning, students. Today we will continue the explanation of chapter 2, Tryst with Destiny, the most famous speech by Pandit Jawaharlal Nehru. So let's move to the explanation of the chapter. Peace has been said to be indivisible, so is freedom, so is prosperity, and now so also is disaster in this world that can no longer be split into isolated fragments. पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं पीस को, फ्रीडम को और प्रोस्पेरिटी को बांटा नहीं जा सकता और इसी तरह से डिजास्टर्स को भी बांटा नहीं जा सकता। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, पूरे देश को टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता। To the people of India whose representative we are, we make an appeal to join us with faith and confidence in this great adventure. पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि हम सभी रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते आप सबसे अपील करते हैं कि आप इस महान अवसर पर पूरी आस्था और विश्वास के साथ हमारे साथ जुड़ें। This is no time for petty and destructive criticism. No time for ill will or blaming others. ये समय नहीं है हम किसी की बुराई करें या एक दूसरे पर आरोप या प्रत्यारोप करें। We have to build the noble mansion of free India where all her children may dwell. बल्कि ये ऐसा समय है जहाँ पर कि हम भारत को एक महान मेंशन के रूप में बहुत अच्छी तरीके से खड़ा कर सकते हैं, जहाँ पर कि भारत के सभी बच्चे, सभी लोग रह सके, आराम के साथ रह सके, बिना किसी टेंशन के रह सके। The appointed day has come, the day appointed by destiny and India stand forth again. आगे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि जो भाग्य ने हमारे लिए दिन निश्चित किया था वो दिन आ चुका है और हमारा भारत फिर से खड़ा होगा। आफ्टर ए लॉन्ग स्लम्बर एंड स्ट्रगल अवेक विटल फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस। एक लंबी निद्रा के बाद, एक लंबे संघर्ष के बाद हम उस विशाल स्वतंत्रता को प्राप्त करेंगे। द पास्ट क्लिंग्स ऑन टू अस स्टिल इन सम मेजर। लेकिन कुछ हद तक अभी भी पास्ट ने हमें जकड़ रखा है। वी हैव टू डू मच बिफोर वी रिडीम द प्लेज। हमें अपनी प्लेज को पूर्ण करने के लिए जो कि हमने आज तक ली है, हमें बहुत कुछ करना होगा। एट द टर्निंग पॉइंट इस पास, यद्यपि कि जो भविष्य है वो गुजर चुका है, उसने एक टर्निंग पॉइंट ले लिया है। एंड हिस्ट्री बिगिंस न्यू, और जो इतिहास होगा वो हमारे लिए दूसरी तरह से लिखा जाएगा। द हिस्ट्री विच वी शैल लिव, वो इतिहास जिसमें कि हम रहेंगे। एंड एक्ट द अदर विल राइट अबाउट, और दूसरे उसके बारे में लिखेंगे। It is a fateful moment for us in India, for all Asia and for the world. A new star rises, the star of freedom in the east. A new hope comes into being, a vision long cherished materializes. May the star never set and that hope never be betrayed. पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि ये बहुत ही सौभाग्य का समय है जब पूरा भारत स्वतंत्रता को प्राप्त करेगा, और न केवल भारत के लिए बल्कि एशिया के लिए और पूरे विश्व के लिए ये एक सौभाग्य का समय होगा जब एक नए तारे का उदय होगा। ये तारा होगा स्वतंत्रता का, ये तारा होगा आज़ादी का, ये तारा होगा एक नई उम्मीद का, और ये तारा होगा एक दूरदर्शिता का। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उम्मीद करते हैं ये जो तारा होगा, इसकी जो किरण होगी वो कभी भी धूमिल नहीं होगी, इसकी जो चमक होगी वो कभी भी धूमिल नहीं होगी, कभी भी फीकी नहीं पड़ेगी। We rejoice in that freedom even though clouds surround us and many of our people are sorrow-stricken and difficult problems encompass us. पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि हमें इस स्वतंत्रता का आनंद उठाना चाहिए, यद्यपि जो परेशानियों के बादल हैं उन्होंने हमें घेर रखा है, और हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि दुखों से घिरे हुए हैं, बहुत सारी परेशानियों ने उनको घेरे हुए हैं, बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहे हैं। बट फ्रीडम ब्रिंग्स रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बर्डन्स। वो आगे कहते हैं कि स्वतंत्रता जो होती है वो जिम्मेदारियाँ लेके आती है, बर्डन्स को लेके आती है। वी हैव टू फेस देम इन स्पिरिट ऑफ फ्री एंड डिसिप्लिन्ड पीपल। वो कहते हैं, हमें इंस्पायर करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि हमें इन सभी परेशानियों को बहुत ही स्वतंत्र रूप से और बहुत ही डिसिप्लिन्ड मैनर में फेस करना चाहिए। On this day, our first thoughts go to the architect of this freedom, the father of our nation.
पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि आज के दिन सबसे पहले हमें इस स्वतंत्रता के निर्माता राष्ट्रपिता का ध्यान आता है, who embody the old spirit of India, held aloft the torch of freedom and lighted up the darkness that surrounded us, जो भारत की पुरानी भावनाओं के मूर्त रूप होकर स्वतंत्रता की मशाल को ऊंचा किए हुए थे और जिन्होंने हमारे चारों ओर फैले हुए अंधकार को दूर किया था। We have often been unworthy followers of his and have strayed from his message. पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि हम हमेशा से ही गांधी जी के अनवर्दी फॉलोअर्स रहे और उन्होंने जो भी मैसेज दिया उससे हम हट गए, उस मैसेज को हमने सही से फॉलो नहीं किया। बट नॉट ओनली वी बट सक्सीडिंग जनरेशन विल रिमेंबर दिस मैसेज, लेकिन केवल हम ही नहीं, हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भी उनके द्वारा दिए गए मैसेज को हमेशा याद रखेंगी एंड बियर द इम्प्रिंट इन देयर हार्ट्स ऑफ दिस ग्रेट सन ऑफ इंडिया, और अपने हृदय में उनके द्वारा दिए गए मैसेज को हमेशा संजो के रखेंगी और अपने दिलों पर भारत के इस बड़े बेटे की छाप को धारण करेगी जो कि अपने विश्वास और शक्ति और साहस में इतना महान था। ऑफ हिज ग्रेट सन ऑफ इंडिया, मैग्निफिसेंट इन हिज फेथ एंड स्ट्रेंथ एंड करेज एंड ह्यूमैनिटी, जो कि अपने विश्वास, शक्ति और साहस में बहुत ज़्यादा महान थे। वी शैल नेवर अलाउ दैट टॉर्च ऑफ फ्रीडम टू बी ब्लोन आउट, हम कभी भी उस मशाल को, जो कि उन्होंने स्वतंत्रता की मशाल जलाई है, कभी भी उसको बुझने नहीं देंगे। हाउएवर हाई द विंड और स्टॉर्मी द टेम्पेस्ट, चाहे कितनी ही तेज़ आंधियाँ आए, चाहे कितनी ही तेज़ तूफान आए, उनके द्वारा जलाई हुई स्वतंत्रता की मशाल को हम कभी भी बुझने नहीं देंगे। Our next thoughts must be of the unknown volunteers and soldiers of freedom who without praise or reward have served India even unto death. इसके बाद हमें उन अज्ञात अननोन स्वयंसेवकों का और स्वतंत्रता के सैनिकों का ध्यान आना चाहिए जिन्होंने बिना किसी प्रेस के, बिना किसी रिवॉर्ड के भारत की सेवा के लिए अपनी जान लगा दी, अपनी जान दे दी। We think also our brothers and sisters who have been cut off from us by political boundaries and who unhappy cannot share at present in the freedom that has come. They are of us and will remain of us whatever may happen, and we shall be sharers in their good and ill fortune alike. आगे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि हमें अपने उन भाई बहनों का भी बहुत ध्यान आता है जो राजनीतिक सीमाओं के कारण हमसे जुदा हो गए और दुर्भाग्यवश उस स्वतंत्रता में जो हमें आज प्राप्त हुई है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, उसको रिजॉइस नहीं कर पा रहे हैं। वो कुछ भी हो हमारे हैं और चाहे जो भी हो वो हमारे ही रहेंगे और हम उनके अच्छे और बुरे भाग्य के लिए हमेशा साझेदारी करते रहेंगे, उनके अच्छे और बुरे भाग्य में हमेशा उनका साथ देंगे, हम उनके लिए हमेशा अच्छे बनकर रहेंगे। फ्यूचर बिकॉज टू अस विदर डू वी गो एंड वो शेल बी अ इंडिवर, फ्यूचर भविष्य हमारी ओर देख रहा है, बिकॉज अस मीन्स हमारी ओर देख रहा है, हम कहाँ जाएंगे और क्या प्रयास करेंगे। टू ब्रिंग फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी टू द कॉमन मैन, to the peasants and workers of India, to fight and poverty and ignorance and disease, to build up a prosperous, democratic and progressive nation, and to create social, economic and political institutions which will ensure justice and fullness of life to every man and woman. हमारा क्या प्रयत्न होगा साधारण मनुष्य को, भारत के किसानों को, मजदूरों को स्वतंत्रता के अवसर दिलाने में, गरीबों और अज्ञानता को दूर करने में, रोगों से लड़ने में, रोगों का अंत करने में, एक समर्थ जनसत्तात्मक, डेमोक्रेटिक और प्रगतिशील प्रोस्पेरियस राष्ट्र का निर्माण करने में और ऐसी सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक संस्थाओं की रचना करने में, उनको डेवलप करने में जिनसे कि एवरी पर्सन्स, एवरी मैन एंड वीमेन
कैन गेट द जस्टिस, जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति और स्त्री और पुरुष न्याय प्राप्त कर सके और जीवन की परिपूर्णता को प्राप्त हो सके। उस सब के लिए हमारा क्या प्रयास होगा, इसके लिए हमारे ऊपर फ्यूचर जो है नज़रें गड़ाए हुए है और देख रहा है कि अब हम क्या करेंगे। We have hard work ahead, there is no resting for any one of us till we redeem our pledge in full, till we make all the people of India what destiny intended them to be. हमें कठिन परिश्रम करने होंगे जब तक हम अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण नहीं करते, जब तक हम भारत के सभी लोगों को वैसा नहीं बना लेते जैसा कि भाग्य ने डिसाइड किया है, जैसे कि डेस्टिनी ने लिखा है। We are citizens of a great country on the verge of bold advance and we have to live up to that high standard. हम एक ऐसे बड़े देश के नागरिक हैं जो कि विशाल उन्नति के पथ पर अग्रसर है और हमें उस ऊंचे आदर्श के अनुकूल अपना जीवन बनाना है। All of us, to whatever religion we may belong, are equally the children of India with equal rights. हम में से प्रत्येक, चाहे हम किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, सभी ही भारत की संतान हैं और सबके इक्वल राइट्स है। प्रिविलेज एंड ऑब्लिगेशंस, विशेषाधिकार है, दायित्व हैं। वी कैन नॉट एनकरेज कम्युनलिज्म और नैरो माइंडेडनेस, फॉर नो नेशन कैन बी ग्रेट हुज पीपल आर नैरो इन थॉट्स और इन एक्शन। कम्युनलिज्म मीन्स सांप्रदायिकता, नैरो माइंडेडनेस संकीर्णता। हम सांप्रदायिकता या संकीर्णता को उत्साहित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई राज्य जिसके लोग विचार अथवा कार्य में संकीर्ण हो वो कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। टू द नेशन एंड द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड वी सेंड ग्रीटिंग एंड प्लेज आवरसेल्व्स टू कोऑपरेट विद देम इन फर्दरिंग पीस, फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। संसार के राष्ट्रों तथा लोगों का हम अभिवादन करते हैं और ये प्रतिज्ञा करते हैं कि शांति, स्वतंत्रता और प्रजातंत्र को अग्रसर करने में हम उनके साथ सहयोग करेंगे। एंड टू इंडिया आवर मच लव्ड मदरलैंड, और अपने भारत के लिए जो हमारी अत्यंत प्रिय मातृभूमि है। द इटर्नल एंड द एवर न्यू वी पे आवर रिवरेंज होमेज एंड वी बाइंड आवर सेल्फ अफ्रेश टू हर सर्विस। जो कि प्राचीन और सनातन और चिन्ह नवीन है, हम अपनी भक्तिपूर्ण श्रद्धांजलि भेंट करते हैं और अपने को उसकी सेवा के लिए पुनः प्रतिज्ञाबद्ध करते हैं। जय हिंद।